नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा। पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उन्हें बातचीत का न्योता दिया था। किसानों से बातचीत के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस बीच टिकरी बॉर्डर से किसान नेता रुलदू सिंह और प्रेम सिंह गहलावत सरकार के साथ बातचीत के लिए निकल गए हैं। तो दोपहर 3 बजे किसानों और कृषि मंत्री के बीच बातचीत होगी। और इस बीच हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से दीपक रावत और बुराड़ी बॉर्डर से जावेद मंसूरी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बुराड़ी बॉर्डर पर मौजूद हैं, एक तो वहां पर किस तरह की स्थिति है और दूसरा आज की इस बैठक को लेकर किसान कितने आशान्वित हैं? देखिए नेहा, हम बुराड़ी ग्राउंड में मौजूद हैं। वो ग्राउंड जहां से सरकार ने अनुमति दी थी कि किसान यहां के बैठ सकते हैं। उस वक्त कुछ किसान आ गए थे, लेकिन मोटा मोटी ये तय किया गया कि वो बुराड़ी ग्राउंड नहीं आएंगे। लेकिन जो बुराड़ी पहुंच चुके हैं उनमें से कुछ किसान हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। आज जो मीटिंग होनी है 3 बजे, उससे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? कुछ रास्ता निकल सकता है, कोई हल निकल सकता है? जो आज हमारी मीटिंग आप बोलिए। मीटिंग चल रही है, हाँ। 3 बजे चलेगी। जी। मोदी सरकार के जो मंत्री कर रहे हैं, पर मीटिंग हमारे किसानों की पहला भी बहुत बड़ी हो चुकी है। हाँ। उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज हम तो यही उम्मीद करते हैं, मोदी सरकार को कहते हैं कि ये बिलों को रद्द कर दे। बिलों को रद्द कर दे, सीधी मांग आप ये कर रहे हैं। बताइए कि कह रहे हैं कि पहले मीटिंग कई हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं निकला। आज की मीटिंग जब किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर जमा है, आज कितना उम्मीद कर रहे हैं आप मीटिंग से? हम तो सरकार से उम्मीद लेके बैठे हैं। उम्मीद के कारण ही यहाँ पे पहुँचे हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो तीनों हमारे जो बिल हैं वो बिलों को रद्द कर दे। और हमारे जो भी मांगे हैं, 5 जो कायदे कानून रखे गए हैं, उन मांगों को रद्द कर दे। तो मांगों को रद्द कर दे। आप बताइए, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है आज की जो मीटिंग होने बिल्कुल। वाली तो है? जावेद, हम ये देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो सीधे ये कह रहे हैं कि जो नए कृषि कानून हैं उन्हीं को सिरे से रद्द किया जाए। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच किसान क्योंकि अपनी मांगों पर अड़े हैं, सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। और वहीं किसानों से बातचीत के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से दीपक रावत भी मौजूद हैं। दीपक, ये बताइए, आपके साथ भी किसान मौजूद होंगे। अब किसानों से बातचीत में आपको क्या पता चल रहा है? आज की बैठक में सरकार से किसान क्या सुनना चाहते हैं? और नेहा, इस वक्त तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तमाम वो किसान हैं जो इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं विज्ञान भवन के लिए। तमाम जो संगठन हैं उनकी लंबी चौड़ी मीटिंग चली और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि सभी संगठन जिनको बुलाया गया है वो सभी अब वहाँ पहुँचेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, आप लोग जा रहे हैं, क्या क्या बातें आप रखेंगे वहाँ पर? देखिए, तीनों अध्यादेश के अलावा कोई और चौथी बात है नहीं। 2 बार चर्चाएं हो चुकी हैं। अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार क्या चाहती है। तो जो 32 के 32 संगठनों को बुलाया गया था उसमें सभी लोग शामिल आप लोग जा रहे हैं या कुछ लोग नहीं हैं? संगठन तो जा रहे हैं, परंतु देश के और लोग भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से मैं जा रहा हूँ, हरियाणा से गुरनाम सिंह चंडूनी जा रहे हैं। पूरे देश के प्रतिनिधि हैं 32 लोगों में, बाकी लोग भी जा रहे हैं साथ में। कुछ और भी हैं, कुछ और किसान लीडर हैं। सर, आप भी जा रहे हैं बातचीत के लिए? हाँ, जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज जो बातचीत है उसमें कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, बातचीत से ही जब बातचीत करेंगे तो तभी कुछ निकलेगा ना। क्या बात आगे चलती है, कैसे होती है, तो जब सबसे पहले तो बातचीत करनी ही जरूरी है। तो बातचीत करने के लिए हम जा रहे हैं। आगे तो सरकार का क्या रुख है तो उसमें पता चलेगा। सर, सुबह नाराजगी भी थी कुछ लोगों में कि इसको नहीं बुलाया। सुबह नाराजगी भी थी कुछ लोगों में कि हमें नहीं बुलाया गया। क्या आप लोग सब लोग मान गए? नहीं, कोई नाराजगी किसी में नहीं। पूरा सहमति से फैसला, सर्वसम्मति से हम लोग ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। कोई नाराजगी नहीं। पर ये जरूरत ही पहले उन्होंने सानू पंजाब ਦੀਆਂ जत्थेबंदियां तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं ये भी उम्मीद लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के साथ इस बैठक में ये जो उनकी शंकाएं हैं उनका निदान निकल पाएगा। लेकिन बीच का रास्ता क्या होगा, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। इस बीच खबर है कि सरकार चर्चा के जरिए किसानों से आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकालना चाहती है। इसके लिए 32 किसान संगठनों की टीम आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक को लेकर
ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे इस आंदोलन को शुरू हुए अब 1 हफ्ता होने वाला है। आंदोलन का छठा दिन, बातचीत से बात बनाने की कोशिश, 32 किसान संगठनों से चर्चा, कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात, कृषि कानून के खिलाफ भड़की आंदोलन की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। छठे दिन भी सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रास्ते पर अड़े किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा सरकार ने भी रास्ता निकालने के लिए बातचीत का फॉर्मूला तय किया है। ये लिस्ट उन 32 किसान संगठन और उनके नेताओं की है जिनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत तय की गई। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले वाराणसी में दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम और छल फैलाकर देश की सियासत को चलाते हैं। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। उधर किसान लगातार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ना तो उन्हें कोई बात ही रास आने वाली है और ना ही वो रास्ता खाली करने को तैयार होंगे। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे,
बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम। तो देखिए मान रहे हैं कि बातचीत के बाद अच्छा आपकी मांग लेकिन वही बरकरार रहेगी जो मांग है। मांग बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। चलिए तो अपनी मांग को लेकर के कोई शर्त ये नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का न्योता मिला है तो ये बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंधु बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंधु बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग भी किया। इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी थी। दरअसल किसान बिल को लेकर गफलत यूं ही नहीं है। सरकार ना तो किसानों को सही ढंग से कानून के बारे में समझा पाई और ना ही किसान इस कानून को समझना चाहते हैं। इसीलिए कानून को सच की कसौटी पर परखना बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कि नए कृषि कानून को लेकर भ्रम क्या है और केंद्र सरकार का दावा क्या है। भ्रम है कि उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि छोटे किसानों को भी फायदा होगा। भ्रम ये है कि समझौते से किसानों का शोषण होगा और दावा ये है कि समझौते से निश्चित कमाई की गारंटी होगी। भ्रम ये है कि जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, लेकिन दावा है कि सिर्फ फसल का समझौता होगा, जमीन का नहीं। भ्रम है कि किसानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, जबकि केंद्र सरकार के दावे के मुताबिक कहीं भी और किसी को भी फसल बेची जा सकेगी। भ्रम ये भी है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार का दावा है कि मंडियां पहले की तरह ही रहेंगी। भ्रम ये भी कि एमएसपी को खत्म करने की साजिश है, जबकि सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा। यही शक व सुबह किसानों को खाए जा रहा है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान अपनी समस्या के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या माहौल है तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ किसान जो इकट्ठा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव से आसपास के कुछ और लोग आए तो एक बार फिर से वो यहाँ से अपना नारा बुलंद करें। कुल मिलाकर बात करें तो किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी सीधी मांग है कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। एक तरफ किसान प्रदर्शन पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ कृषि कानून पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। मोदी जी सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं वो गिनती में 1000, 2000, 4000 रुपए वो प्रायोजित रूप से पहुंचाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये किसान है। और वास्तविकता ये है कि उनकी आड़ में वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनकी दुकानें इस कृषि संशोधन विधेयक के बाद बंद हो जाएंगी। ठंड लगातार बढ़ रही है, उस पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है और यही वजह है कि अगर ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो बहुत से लोगों पर मुसीबत के बादल घिर सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार भी चाहती है कि किसी न किसी तरह बातचीत के जरिए किसानों के गुस्से से पैदा ये आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। दोपहर 3 बजे किसान संगठन और सरकार इन दोनों के बीच बातचीत होने वाली है और काफी उम्मीदें किसान संगठनों को इस बातचीत से है। हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दीपक रावत। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, लेकिन सवाल ये है कि किसान ये कह रहे हैं कि आप सिरे से जो नए कृषि कानून है इनको रद्द कीजिए, पर सरकार कह रही है कि ये जो कृषि कानून है ये तो किसान के हित में है। ऐसे में किसानों को क्या लग रहा है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है? नेहा, किसानों का ये कहना है कि बीच के रास्ते की बात की जाएगी तो वो बैठकर की जाएगी, उसके अलावा कोई बातचीत हो नहीं सकती है। लेकिन खास तौर पर एमएसपी को लेकर जो किसानों के मन में डर है उसको लेकर वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी की जो बात सरकार कह रही है कि वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो लाइन उसमें क्यों नहीं जोड़ देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हैं। जब एक बस जो है यहाँ पर लगाई गई है, इस बस में आप तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो वो तमाम लीडर हैं जिन लीडर्स को न्योता दिया गया सरकार की तरफ से और ये कहा गया कि वो आज 3 बजे की विज्ञान भवन में जो मीटिंग है उसमें शामिल हो और उसमें
उसमें अपनी बात रखें, उनको ये भी समझाने की कोशिश करेगी सरकार इस मीटिंग के द्वारा कि कुछ अफवाहें हैं जो उनके बीच में फैलाई गई हैं, उनको वो समझें, उसको ठीक से समझें, कानून में क्या लिखा गया है कानून को समझें, और जहाँ पर उनको दिक्कत होती है, जहाँ पर उनको परेशानी होती है, जहाँ पर उनको नहीं समझ में आता, तो वहाँ पर कृषि मंत्री और बाकी जो दूसरे अधिकारी वहाँ पर होंगे वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल लंबी मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने तय कर लिया है कि वो अब सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, और ये जो बस आप देख रहे हैं इस बस के जरिए उन सभी को वहाँ पर ले जाया जाएगा। जी जो आप अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बस में जा रहे हैं किसान नेता, तैयारियां पूरी हो गई हैं, किसान नेताओं को उम्मीद है लेकिन एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार की तरफ से इस पर जो आश्वासन है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किसान चाहते हैं कि इसी आश्वासन को कम से कम उस एक्ट का ही पार्ट बना दिया जाए। इस बीच हिसार से बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि किसानों से सही ढंग से बात ही नहीं हुई, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। हमारे साथ में हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं। सर, ये मामला इतना उलझा क्यों? देखिए, मामला उलझने का मुख्य कारण तो यही है कि शायद अब किसी स्तर पे जो किसान या किसान संगठन थे उनके साथ कोई संवाद का शायद अभाव रह गया शुरुआती दौर में, और जो आंदोलन, एजिटेशन, धरने जो शुरू हुए वो तब हुए जब जो पिछला पार्लियामेंट सेशन था उससे कुछ दिन पहले। तो उस वजह से लगता है कि जब ये ऑर्डिनेंस आए जून में, शायद एक बेहतर वार्तालाप यदि रहा होता किसानों के साथ, तो शायद ये नौबत ना आती जो आज आई। और इस बीच दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सिंघू और टिकरी बॉर्डर ही नहीं बल्कि इस एरिया के छोटे बॉर्डर्स को भी सील किया गया है। जो छोटे रास्ते दिल्ली में आते हैं थे वो भी सील होने के बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसा ये बॉर्डर है नरेला के पास लामपुर बॉर्डर। यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। कई ट्रकों के अंदर फल और सब्जियां भी भरी हुई हैं जो लगातार खराब हो रही हैं। होशियारपुर से आए एक ट्रक में आलू भरा हुआ है जो खराब हो रहा है। उस ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि वो 3 दिन से बॉर्डर पर फंसा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लामपुर बॉर्डर पर, जो कि नरेला एरिया के अंतर्गत आता है ये लामपुर बॉर्डर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि लामपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में फल और सब्जियों के भी ट्रक फंसे हुए हैं। ये आप ट्रक देख रहे हैं, इसमें आलू भरे हुए हैं, आलू से भरा हुआ ट्रक है। और ड्राइवर्स ने बताया है कि यदि 3 दिन इन्हें यहाँ पर खड़े हुए हो चुके हैं और अगले 1 से 2 दिन में ये आलू काला होकर खराब होना शुरू हो जाएगा। जो सब्जियों की गुणवत्ता है वो लगातार खराब हो रही है। यदि अगले 2 से 3 दिन में इस तरह से यदि बॉर्डर्स नहीं खुले तो ये सब्जियां इन ट्रकों के अंदर ही खराब हो जाएगी। सर, कहां से आए थे, क्या सब्जी लाए थे, क्या समस्या आई आपके सामने? सर, हम होशियारपुर से आए हैं, पंजाब से आलू लाए हैं। आज 3-4 दिन हो गए हमें। कभी उधर बॉर्डर पर भेज देते हैं, उधर खुला है, कभी उधर भेज देते हैं। रात इधर आए तो इधर इन्होंने बंद कर दिया। तो कितने दिन से फंसे हुए हैं आप? हमें 4 दिन हो गए। तो यहाँ से आप ना वापस जा सकते होंगे ना आ सकते होंगे। सब्जी की क्या स्थिति है, फिर क्या होगा इस सब्जी का? सब्जी खराब हो जाएगी। तो हमने सोचा किया इतनी दूर से किराया पड़ेगा तो नाले हमारी सब्जी खराब हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर्स जो हैं वो बंद है और इस वजह से बॉर्डर्स पर सब्जियों के जो ट्रक हैं वो खराब हो रहे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे जावेद मंसूरी का, बुराड़ी ग्राउंड से हमारे साथ हैं। जावेद, किसानों से बातचीत में ये मुद्दा तो उठा ही होगा कि जिस तरह से वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं, कई जगहों पर बॉर्डर सील हैं, ये उन्हीं की उपज है, उन्हीं की फसल है जो ट्रकों के भीतर पड़ी पड़ी खराब हो रही है। तो किसानों का इस बारे में क्या कहना है, इससे हासिल क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जो जहां सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो पूरा रास्ता बंद है और उसी पर बातचीत करने के लिए कुछ किसान हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए कि जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, वहाँ कुछ गाड़ियाँ हमें ऐसी दिखी कि जिनमें सब्जियाँ हैं वो ख़राब हो रही हैं जाम में फंसने की वजह से। वो भी तो आप ही की सब्जियाँ हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो भी किसान ही हैं। हाँ, आप बताइए, इसको मत पकड़िए। आपको खराब होने दीजिए, तब बैठ के हमने, आप हमको जो भी प्रश्न पूछिएगा कहिए। जो सब्जियां हैं वो किसानों की हैं जो जाम में फंसी हुई हैं। अब प्रश्न इसका जवाब ये मैं दूंगा कि जब ऑपरेशन होता है, कोई अंग खराब हो जाता है और उस अंग को काटा जाता है, अगर नहीं काटा जाएगा तो पूरे
पूरा अंग सड़ जाएगा, पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं कि नहीं काटते हैं? मतलब कह रहे हैं कि सुनिए, उसमें बड़ी समस्या के लिए छोटी समस्या की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बताइए कि क्या कहेंगे, अब क्या कोई रास्ता निकल रहा है आपका? नहीं, रास्ता तो सरकार इसे बिल को रद्द करे। रास्ता क्या है, सरकार ने क्यों इस बिल को लिया है? जी बिल्कुल जावेद, तो देखिए आपके साथ जो किसान है, इससे पहले भी जब बातचीत हुई थी तब भी ये कह रहे थे कि बिल रद्द किया जाए, अब भी कह रहे हैं बिल रद्द किया जाए। तो सरकार तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बैठक में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, जो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद 3 बजे होने वाली है। लेकिन इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 6ठा दिन है और इस पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। पिछले 1 हफ्ते से किसान सड़कों पर पड़ा है, कराह रहा है। दिल्ली के चारों ओर लाखों किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, बच्चे बैठे हैं, परंतु अहंकारी मोदी सरकार बात को तैयार नहीं थी। अब कम से कम बातचीत का न्योता तो दिया। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अनुरोध है कि किसानों के लिए वार्तालाप के दरवाजे खोले हैं तो मन भी खोलकर बात करिएगा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर जमा हुए किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो जुगाड़ नाम की गाड़ी से वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे और यहाँ पर तमाम किसान आंदोलन से जुड़े जो किसान हैं वो आ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और अलग अलग वाहनों में जो किसान हैं वो पहुंचे। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसे बनाया गया है, ये आप देखिए आगे जो है वो जीप का पार्ट है और बताया जा रहा है कि इस पे लिखा गया है साडा हक इत्थे रख और दूसरी तरफ लिखा है चलो दिल्ली चलिए। यानी कि दिल्ली के लिए ये खास तरीके से आंदोलन में आने के लिए इस पूरे वाहन को तैयार किया गया है। अब क्यों मैं इसे खास कह रही हूँ, तो आप ये देखिए जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे हिस्से में तकरीबन 5 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है और इनमें कार की सीटें लगी हैं, यानी कि कंफर्ट का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। और जो सीटें हैं आप देख रहे हैं पीछे भी बैठने की वो है, ये ट्रॉली से जोड़ा गया है। जैसे कि आप ट्रैक्टर से जुड़ी हुई ट्रॉलियां देखते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में उठती बैठती है, पर इसके साथ गाड़ी का ही सस्पेंशन लगा है। लेकिन खास बात जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, किसान आंदोलन, उसके मैसेजेस भी यहाँ पर जो गुरुमुखी पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। तो देखिए किसानों से बातचीत को लेकर के बेहद अहम बैठक जो अब से कुछ वक्त बाद तकरीबन 1 घंटे बाद 3 बजे होने वाली है। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, दीपक हमारे साथ हैं और दीपक के ठीक पीछे आप वो बस देख पा रहे हैं जिसमें किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसी बस में सवार होकर के सीधे पहुंचेंगे बैठक के लिए। दीपक ये बताइए इस वक्त किस तरह की हलचल है और कितनी उम्मीद किसानों में? नेहा, यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो पहले एक बस तैयार की गई, उसमें कुछ लीडर्स बैठे हैं, फिर उसके बाद दूसरी बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। दूसरी बस में भी कुछ लोगों को ले जाया जा रहा है। उस बस में कुछ लोग को बैठाया गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके की बात आज सरकार के सामने रखना चाहते हैं। तो तमाम नेता हैं। सर, आप लोग जा रहे हैं आज, क्या उम्मीद है इस बातचीत को लेकर? उम्मीद तो सदा रहती है मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं है। उम्मीद है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। मीटिंग का दौर और चल सकता है। मतलब आज लगता है कि आपको समाधान आज पूरा का पूरा नहीं मिलेगा? अभी लारा लप्पा लगाएंगे, हमारा सुनेंगे कि ये कहाँ रुकते हैं, हम उनको बताएंगे हम कहाँ तक जाने वाले हैं। लोग हमारे बढ़ रहे हैं। पहले वो सोचते थे कि छोटा सा एजिटेशन है पंजाब का, ये हिंदुस्तान का स्टेशन है। वो पंजाब वालों को बुलाते थे, पहली 2 मीटिंग पंजाब वालों से हुई है, आज सेंटर वाले साथ जा रहे हैं। कितने संगठन अभी अलग जा रहे हैं? उनकी तरफ से तो 32 को बुलाया गया था, क्या और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि अब 2-3 बसें निकल रही हैं? मैं बलकार सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। आज जो हम 35 लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए, उनमें 32 संगठन है जो पंजाब के हैं, 3 साथी है जो संयुक्त मोर्चा हमारा बना हुआ है, उसमें हरियाणा और मध्य प्रदेश है। बिल्कुल। तो दीपक देखिए पूरी ताकत के साथ ये जो किसान हैं ये आगे बढ़ रहे हैं इस बैठक के लिए और बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो कम से कम सड़क से नहीं हटेंगे। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 6ठा दिन है और इस पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की किसानों का प्रदर्शन खत्म करवा सकते हैं।
कांग्रेस के युवा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं, पंजाब से सांसद हैं। रवनीत जी, आपने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन के बहाने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कैसे, क्या आधार है? मैंने देखो, एक तो 3 महीने आंदोलन चला है पंजाब में, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे सरकार भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ था, तो सब एक तरीके से एक दूसरे को कोई कमी ना रह जाए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 70% लोग हमारे किसान हैं, हम सरकार में हैं तो हम उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि एक अग्रेरियन स्टेट है। और उसके बाद अच्छा होता तो खट्टर साहब वहीं अगर उनको बैठा लेते उस टाइम जहाँ जहाँ बॉर्डर पे, तो यहाँ आने की नौबत ना पड़ती। जहाँ हम सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, आप क्योंकि बुराड़ी ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों के इस एजिटेशन को लेकर, इस आंदोलन को लेकर के ये भी कई हलकों से आवाजें उठ रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। किसान इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस जगह ग्राउंड पर हम मौजूद हैं, यहाँ मैं पहले आपको इंतज़ाम दिखा दूँ। दरअसल ये बड़ा सवाल नेहा आपने पूछा है, क्योंकि जब दिल्ली में किसान आए थे तो ये आरोप लगे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने ये अपने इंतज़ाम यहाँ पर किए हुए हैं। ट्रैक्टर्स आप देखेंगे तो खुद ही वहाँ पर वो रात में बिस्तर लगाकर वहीं सोते हैं। लेकिन कुछ किसान हैं, उनसे हम रिएक्शन लेंगे, इन पर बात करेंगे। ये बताइए कि राजनीतिक दल क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कोई ये आरोप आप पर लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक दल हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ किसान हैं, किसान यूनियन के साथ हम जुड़े हुए हैं, यही हमारी सपोर्ट है, यही हमारी बात कर रहे हैं किसान यूनियन वाले। कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक सियासी दल जो है वो एक्टिव, उनका प्रायोजित ये पूरा प्रोटेस्ट। देखो जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। हाँ, अपने हाथ से बना के खाने। देखिए, ये कह रहे हैं कि अपने हाथ से खाना बनाकर खा रहे हैं। और हमने यहाँ देखा, हम पिछले कई दिन से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, रोज यहाँ पर लंगर लगता है, खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं। और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर ला रहा है उसकी मदद वो नहीं लेंगे। जी, लेकिन जावेद देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये किसान आए हैं, और इसीलिए ये जितना ज्यादा यहाँ रुकेंगे उतना ही सरकार के लिए चुनौती बढ़ती जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार से बातचीत के लिए निकले किसान नेता रुलदू सिंह ने दावा किया कि 3 बजे होने वाली बैठक में वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। इस वक्त टिकरी बॉर्डर से कुछ किसान नेता यहाँ से सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। रुलदू जी हमारे साथ हैं। रुलदू जी, आप यहाँ से आप लोग बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगे रहेंगी, क्या बातचीत रहेगी? मंगा तो आपको पहले पता, सारी प्रेस को मंगा देती, साड़ियाँ 5-6 मंगा नहीं गया। असं पहले जो मीटिंग हुई थी मंत्रियों ने उदो मंगा देगी, जो खेतीबाड़ी मंत्रालय ने उदो मंगा देगी दी मंगा, साड़ियाँ मंगा नहीं गया। और कौन कौन लोग जा रहे हैं आप लोगों के साथ? हमारे लोग तो 3 मेरे साथी हैं, बाहर रहेंगे, अंदर मीटिंग में कल जाऊंगा। अच्छा, हाँ। और बाकी लोग टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर आ रहे हैं मीटिंग, तो सारे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारियाँ 32 जत्थेबंदियां, एक बंदा मीटिंग में जाएगा, दूसरे बंदे बाहर बैठेंगे। और देखिए, खबर इस बीच ये है कि सरकार चर्चा के जरिए किसानों से आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकालना चाहती है। इसके लिए 32 किसान संगठनों की टीम आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक को लेकर यह माना जा रहा है कि कोई ना कोई रास्ता इस मीटिंग से जरूर निकलेगा। बातचीत से बात बनाने की कोशिश, 32 किसान संगठनों से चर्चा, कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात, कृषि कानून के खिलाफ भड़की आंदोलन की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। छठे दिन भी सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रास्ते पर अड़े किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा सरकार ने भी रास्ता निकालने के लिए बातचीत का फॉर्मूला तय किया है। ये लिस्ट उन 32 किसान संगठन और उनके नेताओं की है जिनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत तय की गई। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम और छल फैलाकर देश की सियासत को चलाते हैं। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन
एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया। उधर किसान लगातार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ना तो उन्हें कोई बात ही रास आने वाली है और ना ही वो रास्ता खाली करने को तैयार होंगे। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम। तो देखिए, मान रहे हैं कि बातचीत के बाद, अच्छा आपकी मांग लेकिन वही बरकरार रहेगी जो मांग है? मांग बिना शर्त के, वही बरकरार रहेगी, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। चलिए, तो अपनी मांग को लेकर के कोई शर्त ये नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का न्योता मिला है तो ये बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंधु बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंधु बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग भी किया। इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी थी। दरअसल किसान बिल को लेकर गफलत यूं ही नहीं है। सरकार ना तो किसानों को सही ढंग से कानून के बारे में समझा पाई और ना ही किसान इस कानून को समझना चाहते हैं। इसीलिए कानून को सच की कसौटी पर परखना बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कि नए कृषि कानून को लेकर भ्रम क्या है और केंद्र सरकार का दावा क्या है। भ्रम है कि उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि छोटे किसानों को भी फायदा होगा। भ्रम ये है
कि समझौते से किसानों का शोषण होगा और दावा ये है कि समझौते से निश्चित कमाई की गारंटी होगी। भ्रम ये है कि जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, लेकिन दावा है कि सिर्फ फसल का समझौता होगा, जमीन का नहीं। भ्रम है कि किसानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, जबकि केंद्र सरकार के दावे के मुताबिक कहीं भी और किसी को भी फसल बेची जा सकेगी। भ्रम ये भी है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार का दावा है कि मंडियां पहले की तरह ही रहेंगी। भ्रम ये भी कि एमएसपी को खत्म करने की साजिश है, जबकि सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा। यही शक सुबह किसानों को खाए जा रहा है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान अपनी समस्या के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या माहौल है तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ किसान जो इकट्ठा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव से आसपास के कुछ और लोग आए तो एक बार फिर से वो यहाँ से अपना नारा बुलंद करें। कुल मिलाकर बात करें तो किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी सीधी मांग है कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। एक तरफ किसान प्रदर्शन पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ कृषि कानून पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। मोदी जी सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं वो गिनती में 1000, 2000, 4000 वो प्रायोजित रूप से पहुंचाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये किसान है। और वास्तविकता ये है कि उनकी आड़ में वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनकी दुकानें इस कृषि संशोधन विधेयक के बाद बंद हो जाएंगी। ठंड लगातार बढ़ रही है, उस पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है और यही वजह है कि अगर ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो बहुत से लोगों पर मुसीबत के बादल घिर सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार भी चाहती है कि किसी न किसी तरह बातचीत के जरिए किसानों के गुस्से से पैदा ये आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। किसान आंदोलन और आज की इस बैठक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी ही बेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शहला के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी पैसे लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाती है। अब्दुल राशिद शोरा का आरोप है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए शहला को विदेशों से मोटी रकम मिलती है। उन्होंने शहला राशिद के आर्थिक लेन देन की जांच किए जाने की भी मांग की है। अब्दुल राशिद शोरा ने शहला की शादी के प्रस्ताव और उनके राजनीति में आने के बारे में भी कई खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी मांग की है कि शहला जिस संगठन के लिए काम करती है उससे जुड़े दूसरे नेताओं की भी जांच की जाए। अब्दुल राशिद ने सवाल उठाया कि शहला के संगठन में काम करने वाले जहूर बटाली और रशीद इंजीनियर जब टेरर फंडिंग के आरोप में बंद है तो फिर शहला राशिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? शहला के पिता ने दावा किया कि उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। अब्दुल राशिद ने सवाल उठाया कि जब शहला कोई काम ही नहीं करती तब उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? सरकार को इसकी जांच भी करनी चाहिए। कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। पिता की ओर से लगाए गए आरोपों को शहला राशिद ने सिरे से खारिज कर दिया। पिता के आरोपों पर पलटवार करते हुए शहला राशिद ने बताया कि उनके पिता और उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उन्होंने अपने पिता अब्दुल राशिद शोरा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है। अब्दुल राशिद शोरा पर शहला, उनकी मां और उनकी बहन के साथ मारपीट करने का आरोप है। शहला का दावा है कि कार्रवाई से बौखला कर ही उनके पिता ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। शहला राशिद ने ट्वीट करके पिता पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा है उनकी मां, उन्होंने और उनकी बहन ने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है और उसी का बदला लेने के लिए ऐसी प्रतिक्रिया दी जा रही है।
मेरे पिता मेरी मां को मारते थे और इस बारे में 2005 में भी मोहल्ला कमेटी ने उनको परिवार को परेशान ना करने को कहा था। 17 नवंबर को कोर्ट ने भी उन्हें हमारे घर में कदम रखने की मनाही कर दी है। ऐसे में ये बयान सिर्फ उनके बदले की भावना को दिखा रहा है। तो देखिए किस तरह से शहला राशिद पर उन्हीं के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके पिता ने कई आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया है कि किस तरह से वो कोई काम नहीं करती हैं, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो खुद को बेरोजगार बताती हैं, फिर भी उनके पास जीवन यापन के लिए इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। शहला राशिद पर उनके पिता के संगीन आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने भी शहला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने शहला राशिद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने टुकड़े टुकड़े गैंग के शहला रशीद, इंजीनियर रशीद और ज़हूर वटाली जैसे लोगों ने और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने पिछले 30 सालों में पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर घाटी के अंदर मौत की दुकानें सजा के रखी हैं। ऐसे तमाम साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके पिता ने कहा है अपने बच्चों का सभी को ध्यान रहता है, उसी को देखते हुए उसने ये कहा कि ज़हूर बटाली और इंजीनियर रशीद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसके साथ ही इसके जो अकाउंट में फंडिंग आती है और उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ की मुझे ऑफ़र दी गई जिसके कारण से कि ये उनके साथ इन्वॉल्व हो। तो कुल मिलाकर के आज जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई है उसी का ये परिणाम है कि पता है कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से अपना पर्सनल हित को छोड़ के देश हित के लिए उन्होंने ये बात बोली है, इनका हमेशा से यही रवैया रहा है कि ये पहले फंड लेते हैं और 9 फरवरी 2016 होने के बाद मैं तो हमेशा से उठाता आया हूं कि ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क है जो एक फंड करता है और देश में कैंपसेस में समाज में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय कोई नहीं जाना। आज पूरा देश जान रहा है। मुझे लगता है कि जो तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं इंडिया की, उसको एक अच्छा जाँच करना चाहिए। उधर एक्टर कंगना